बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला, याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 15% मंत्री होने चाहिए। 15% के तहत मंत्रियों की संख्या 13.5% मंत्री हों, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। तो हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई की गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला, याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला। तो हरियाणा में मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला है और याचिकाकर्ता की अपील पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 15% के तहत मंत्रियों की संख्या 13.5 होगी और मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई, हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 15% के तहत मंत्रियों की संख्या 13.5% होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का ये पूरा मामला है। याचिकाकर्ता की अपील पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 15% के तहत 13.5% जो है मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। और इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। साक्षी, ये जो पूरा मामला हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ है, क्या कुछ मामला है? आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ खास रहा? तमाम जो जानकारियां हैं जरा दर्शकों को दें। तो एक बार फिर से साक्षी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साक्षी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां 15% के तहत जो मंत्रियों की संख्या है वो 13.5% होनी चाहिए। फिलहाल मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल हैं और मुख्यमंत्री समेत 14 लोग, आपको बता दें, इस वक्त मंत्रिमंडल में हैं और जिसको लेकर अब कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। संविधान के मुताबिक 15% मंत्री होने चाहिए। तो 15% के तहत मंत्रियों की जो संख्या है वो 13.5% है और मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का ये मामला है, जिसको लेकर याचिका कोर्ट में डाली गई थी। याचिकाकर्ता की अपील पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार और केंद्र सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई जानकारी है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आज इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। तो संविधान के मुताबिक 15% मंत्री होने चाहिए मंत्रिमंडल में और 13.5% मंत्री हैं, जिसमें आपको बता दें मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का जो मामला है उसको लेकर आज सुनवाई हुई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। हरियाणा कैबिनेट में 14 मंत्री शामिल होने को लेकर आज सुनवाई हुई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जिसमें मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल करने का मामला है। एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। साक्षी, आज जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, क्या कुछ मामला है, सुनवाई में क्या कुछ रहा है, जरा एक विस्तृत जानकारी दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार के जो नवनियुक्त मंत्रिमंडल है, इसे चैलेंज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट जगमोहन बट्टी के द्वारा एक गुड पिटिशन जो है वो डाली गई थी, जिसमें चैलेंज किया गया था मंत्रिमंडल को कि इसमें क्योंकि संविधान के मुताबिक 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री के अलावा 14 मंत्री बनाए गए हैं, जो कि 13.5% जो कि 13.5 नंबर जो है 15% के मुताबिक मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन 14 मंत्री नहीं, इसकी जगह राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन 13 की बजाय 14 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं हरियाणा कैबिनेट में, जिसको लेकर चैलेंज किया गया आज हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में फिलहाल इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो एडवोकेट्स थे वो शामिल हुए, और इसमें हरियाणा सरकार ने फिलहाल केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है। तारीख है वो 18 दिसंबर की जो तारीख है वो तय की गई है इस हियरिंग के लिए, लेकिन एडवोकेट जगमोहन भट्टी का कहना है कि क्योंकि हाईकोर्ट की इस साल की जो आखिरी डेट है वो 19 दिसंबर रहने वाली है, इसलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन भी फाइल की है कि जल्द से जल्द इस केस की जो एक फाइनल डेट है वो दी जाए और उस दौरान इस केस का जो फैसला है वो सुनाया जाए। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने जो नोटिस दिया है हरियाणा सरकार को अब अपना जवाब फाइल करना है। अब ये देखना होगा जो भी फाइनल डेट हाईकोर्ट की तरफ से दी जाती है इस पूरे केस के मामले में, उस दिन हाईकोर्ट के समक्ष हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी अपना जवाब पेश करेंगे। बिल्कुल, जवाब आने में तो अभी थोड़ा वक्त है, साक्ष्य में दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी संभावनाएं किस तरह से बनती हुई नजर आ रही हैं? चूंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी 14 मंत्री हैं, हालांकि परसेंटेज के हिसाब से 13 मंत्री होने चाहिए। अब आगे हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठा सकती है, क्या आगे का रास्ता हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए रास्ता तो, क्योंकि जिस तरह हमने एडवोकेट से लीगली क्या कुछ किया जा सकता है बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया है कि एक मंत्री जो है उन्हें ड्रॉप करना होगा और 13 मंत्री जो है वो बनाए रखने होंगे। हालांकि संविधान के मुताबिक हाईकोर्ट के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, क्या, क्योंकि अपना जवाब फाइल करने से पहले सरकार के द्वारा भी जो लीगल ओपिनियंस हैं वो भी लिए जाएंगे, तो इन लीगल ओपिनियंस में सरकार को क्या कुछ रास्ते जो है वो उनके एडवोकेट्स के द्वारा निकाल कर दिए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार में जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, सरकार को सभी पूरे हरियाणा से जो अलग अलग इलाके से लोग नियुक्त हुए हैं वहां से मंत्रियों को साधना, हर किसी को कैबिनेट में जगह देना, हर जाति की बात करें, हर समुदाय की बात करें, सबका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं होना, तो ये भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए किसे छोड़ा जाए, किसे ड्रॉप किया जाए, ये भी सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल चीज होगी। हालांकि अगर परसेंटेज के मुताबिक देखें तो 15% के मुताबिक 13.5 मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, तो राउंड फिगर में इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम हो सकता है। इसीलिए 13 का जो फिगर है वो ऐप्ट है कि 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार कौन सी लीगल रास्ते जो है इस पूरे मामले में अपनाती है और क्या अपना जो रिप्लाई है वो हाईकोर्ट के समक्ष फाइल करती है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद।